हेलो फ्रेंड, आज जो है द आर्टिस्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने चल रहे हैं, जिसके राइटर हैं सिंघा नोया। सिंघा नोया जो थे, इनका जन्म जो हुआ था 20 फरवरी 1883 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 ईस्वी में हुआ था। यानी यह चित्रकला के ऊपर लिखित है। यह जो कहानी है जापानी उपन्यास एवं लघु कथाकार है, जिसके लेखक जो हैं सिंघा नोया जी हैं। सबसे पहले इसमें 27 नंबर तक का पीछे वाले यानी फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। आज जो हम लोग देखने चल रहे हैं पैराग्राफ 28 से सिंघा नोया के बारे में। यह जो कहानी जो है एक आर्टिस्ट, उसके पिता तथा उसके पिता के फ्रेंड के ऊपर है, जो बहुत ही रोचक कहानी है। तो हम लोग आज चल रहे हैं 28 नंबर से स्टार्ट करने। सबसे पहले कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे तथा शेयर भी कर दे, कि जितना भी नोटिफिकेशन हम डालते हैं वो सबको आपको सबसे पहले मिले। चलिए आगे देखते हैं हम 28 नंबर से, पैराग्राफ 28। When he got home, सेबी's face was pleased. जब सेबी घर लौटा उसका चेहरा पीला हो गया था। Without a word, he put his feet on the warmer and sat looking blankly at the wall. बिना एक शब्द बोले उसने अपने पैरों को ठंडक से राहत पहुंचाने वाली अंगीठी के ऊपर रख दिया तथा दीवार की ओर देखते हुए खामोश अथवा मूल मुद्रा में देखता रहा, यानी खामोश होकर बैठ गया। कहने का मतलब है, जब से भी वहां से लौटा तो उसका चेहरा जो था क्या हो गया था? पीला हो गया था। विदाउट ए वर्ड ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर एंड सेट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल। बिना एक शब्द बोले उसने अपने पैरों को ठंडक से राहत पहुंचाने वाली, यानी ठंड का मौसम था, ठंड लग रहा था, उससे राहत पहुंचाने वाली अंगीठी के ऊपर, यानी अंगीठी होता है, अरे देहात में लोग नहीं होता है जो गोढ़ा जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर रखकर सेकने लगा और देखते हुए खामोश होकर वह क्या हो गया? बैठ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर ए वाइल द टीचर्स अराइव्ड। कुछ ही क्षणों में अध्यापक वहां पहुंचे। कैसे पहुंचे? उसके जैसे ही वह सेक रहा था और मायूस होकर बैठा था, क्योंकि उसका थुम्बा तो टीचर छीन लिए थे। तो कुछ देर के बाद टीचर जो है वहां पहुंच रहे हैं, अध्यापक उसके। एज सेबीज फादर वाज नॉट एट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्क। चूंकि सेबी के पिता जो थे बढ़ई का काम करते थे और बढ़ई की दुकान से जहां वे काज करते थे वहां से अभी तक घर वापस नहीं आए थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेबीज मदर। टीचर जो थे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं किसके? उसके मदर को। अतः अध्यापक महोदय ने अपने शब्द बाणों का आक्रमण सेबी के मां पर किया, अथवा इस कारण अध्यापक जी ने सेबी की मां पर ही अपना आक्रोश प्रकट किया। यानी वह क्रोध जो था वह किस पर प्रकट किए? उसकी मां पर। नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस सॉर्ट of thing is the responsibility of the family, he said in a extreme voice. उन्होंने कठोर स्वर में कहा, इस प्रकार की अशोभनीय तथा अनुपयुक्त बातों का उत्तरदायित्व परिवार का होता है। आपका परिवार का होता है कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है। It is the duty of your parents to see that such things don't happen. या आप माता पिता का कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार की अनुचित बातें घटित नहीं हो। यह करता है, अगर बेटा गलत करता है तो उसका परिणाम किसको पहुंचता है? माता पिता को। कोई माता पिता ये नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र जो है, लड़का जो है खराब हो जाए। in an agony of the embarrassment का मतलब होता है लज्जा होना, व्याकुल होना। सेबीज मदर मटर्ड, यानी बुदबुदाना। मटर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना। सम एप्लोजाई का मतलब क्षमा मांगना होता है, क्षमा याचना करना, माफी मांगना। यानी असहाय संतोष से
यानी लज्जा या व्याकुल होकर सेबी की मां ने धीरे स्वर में क्षमा याचना किया। किससे? उस टीचर से क्षमा मांगना प्रारंभ की। नेक्स्ट पैराग्राफ 31। मीनवाइल सेबी वाज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकंस्पेशियस का मतलब होता है अपरकट, एज पॉसिबल इन द कॉर्नर। इस दौरान सेबी कमरे के एक कोने में इस प्रकार का प्रयास कर रहा था कि उसके मनोभावों की वास्तविक स्थिति आसानी से समझी न जा सके। ट्रैफिड ही ग्लांस्ड अप एट हिज विंडिकेटेड यानी प्रतिशोध, विंडिकेटेड का मतलब होता है प्रतिशोध, टीचर एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड वेयर ए होल रो ऑफ द फुल्ली प्रिपेयर्ड गार्ड्स वाज हैंगिंग। आतंकित अथवा भयभीत उसने अपने अध्यापक जो उसको सजा देने पर दृढ़ थे की और देखा। कौन देखा? सेबी। और अपने ठीक सामने की पिछली दीवार जहां पंक्तिबद्ध गार्ड फॉल लटका हुआ था की ओर निहारा। वह उसे डर कर पिछली दीवार पर जो लटका हुआ था, गार्ड जो लटकाया हुआ था, फॉल यानी तुम्बा जो लटकाया हुआ था, उसको वह देखने लगा। व्हाट वुड हैपन इट द टीचर कॉज साइट ऑफ देम। क्या स्थिति रहेगी यदि उसके शिक्षक की उन समस्त गार्ड फलों पर दृष्टि गई। वह सोचने लगा कि अगर सर को और टीचर को अगर उस गार्ड पर अगर नजर गया तो उनकी क्या स्थिति, उस समय में वह कितना और गुस्साएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ 32 नंबर। ट्रेम्बलिंग इनसाइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट बट एट लेंथ द मेन एक्सुडेट मतलब होता है खाली कर देना। हिज रिटोरिक एंड द स्टेम्पेड एंग्लिटी आउट ऑफ द हाउस सेबी हैबिट द साइड ऑफ द रिलीफ। अपने अंतर अथवा हृदय में पश्चात दुख से कांपती वह सेबी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की अपेक्षा करते हुए प्रतीक्षारत था। किंतु वह व्यक्ति जो था यानी अध्यापक जो था अपनी उत्तेजनापूर्ण जोरदार भाषण अथवा व्याकुल से थक गया था और क्रोधपूर्ण मुद्रा से सेबी के घर से बाहर चला गया। वह इतना गुस्सा हुआ था कि वो सब देखा और देखकर फिर सेबी के घर से वह अध्यापक क्रोध में चल दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ 33 नंबर। सेबीज मदर वाज सोबिंग सॉफ्टी। सेबी की मां धीरे धीरे सिसकियां भर रही थी। इन ए क्यूरियस वाइन शी बिगेन टू स्कोल्ड हिम एंड इन द मिडेस्ट ऑफ हिज सेबी फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप। दुख की अनुभूति के कारण विलाप करते हुए उसकी मां ने उसको झिड़कना प्रारंभ किया यानी उस पर खिसियाना प्रारंभ किया। इसी बीच से बेस्ट यानी सेबी के पिता, बेट्स नाम था उनका, सेबी के पिता अपनी दुकान से लौट आए। एज soon as he heard what the happened, the ग्रेप माने पकड़ा, ग्रेप मतलब पकड़ना होता है। हिज सन बाय द कॉलर एंड गेव हिम ए साउंड बीटेन। वह कुछ भी हुआ अथवा जो घटना घटी थी उसका विवरण उन्हें ज्ञात हुआ। उन्होंने अपने बेटे की कमीज के कॉलर पकड़कर उसकी पर्याप्त पिटाई की। वह जोर से चिल्लाए और अपने पुत्र से कहा, यू आर नो गुड, तुम अच्छे लड़के नहीं हो। ही बिवेल्ड एट हिम। वह क्रोध में चिल्लाकर बोले, यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड दे वे यू आर कैरिंग ऑन। तुम जो राह अपनाई है अथवा जिस प्रकार की तुम्हारी कार्यशैली है उसके द्वारा संसार में कहीं भी नहीं रह सकते, कहीं ना आगे बढ़ सकते हो अथवा तुम्हारी जीवन शैली विश्व के किसी भी स्थान पर तुम्हारी अस्तित्व को नहीं कायम रहने देगी। यानी वह जो है किसी भी स्थान पर तुम्हारी अस्तित्व को नहीं कायम रहने देगी। आई हैव ए गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग। मेरे मस्तिष्क में एक अच्छा सुंदर विचार अथवा ठोस सोच है, तुम्हें उठाकर सड़क पर फेंक दूं जहां तुम्हारा स्थान है अथवा जहां के तुम पात्र हो। यानी मेरा मस्तिष्क में ये और आगे तुमको उठाकर सड़क पर फेंक दूं, तुम उसी का पात्र हो। यानी तुम इतना बुरा हो गया हो कि तुम सड़क का पात्र हो, तुम घर के पात्र, घर में रहने लायक नहीं हो। द गार्ड्स ऑन द वॉल कॉज हिज अटेंशन। दीवार पर सजे गार्ड्स पर उनकी दृष्टि पड़ी अथवा दीवार पर सजे गार्ड्स ने उनका ध्यान आकृष्ट किया। जो दीवार पर गार्ड रखा
यानी तुम्बा को लटकाया हुआ था उस पर उनकी दृष्टि पड़ गई। विदाउट ए वर्ड ही फेटेड हिज हैमर एंड सिस्टमेटिकली, माने क्रमबद्ध ढंग से, सिस्टमेटिकली यानी क्रमबद्ध ढंग से, स्मेट देम टू पीसेस, यानी कहने का मतलब है वन आफ्टर टू अदर, बिना एक शब्द बोले वह आसानी हथौड़ी ले आया और क्रमबद्ध उन्हें एक एक करके टुकड़े टुकड़े कर दिया, अथवा एक के बाद प्रत्येक को उनके टुकड़ों में विभाजित कर दिया। कौन? सेबी के पिता। सेबी टर्न प्लेस बट सेड नथिंग, सेबी का मुख पीला यानी मुख, उसका चेहरा पीला हो गया अथवा उदासीन हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ 34 नंबर देखते हैं। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबीज कॉन्फिकेटेड गार्ड टू एन ओल्ड पोटर। पोटर का मतलब होता है चपरासी। दूसरे दिन अध्यापक ने सेबी से छीने हुए गार्ड यानी फल को अपने एक पुराने चपरासी अथवा नौकर को दे दिया। हु वर्क इन द स्कूल, जो विद्यालय में कार्यरत था। हियर टेक दिस ही सेड एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट। उन्होंने कहा इसे तुम ले लो, ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसा एक दूषित यानी मलिन वस्तु को उन्हें चपरासी को सुपुर्द किया है, चपरासी को सुपुर्द किया है। द पोटर टुक द गार्ड होम विथ हिम एंड हैंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सूटी रूम। वह चपरासी अपने साथ उस गार्ड को अपने घर ले गया तथा उसे धुएं की कलिक से पूर्ण कमरे की दीवार पर टांग दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ 35 नंबर हम देखते हैं। अबाउट 2 months लेटर, लगभग 2 माह, द पोटर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फ्रॉम मनी देन यूजुअल। चपरासी ने स्वयं को समान दिनों से कहीं अधिक आर्थिक तंगी में अनुभव किया। जैसे ही वह थुम्बा ले आया, वह चपरासी 2 माह भी नहीं हुआ था, तले वह तंगी में का अनुभव किया अथवा उसकी आर्थिक स्थिति समान दिनों की अपेक्षा बेहतर बदलती गई चली गई। अपेक्षा माने बदतर होती गई, बेहतर नहीं बदतर होती गई, यानी जो पहले का दिन था उससे वह क्या हो गया? बेहतर यानी खराब होते चले गया। डिसाइडेड टू टेक द गार्ड टू ए लोकल क्यूरो शॉप टू सी, अतः उसने स्थानीय दुकान में गार्ड को ले जाने का निश्चय किया। वो सोचा इस गार्ड को हम किसी दुकान में ले जाकर बेचना चाह रहे हैं। इफ ही कुड गेट ए फ्यू कॉपर फॉर इट, द क्यूरो डीलर एग्जामिन द गार्ड केयरफुली। ऐसा उसने देखने के किया कि क्या उसे कुछ राशि प्राप्त हो सकती है। उस फल के दुकानदार ने सावधानी पूर्वक उस गार्ड की परखा तथा उसकी सघन जांच की। देन एज्यूमिंग एंड द अनस्टेटेड टन 1000 it back to the potter saying I might give you 5 yen for it. यानी then assume and the unstarted ton handed it back to the पोटर सेइंग आई माइट गिव यू 5 yen फॉर इट। तथा एक नीरस आवाज में रोब के साथ चपरासी को उसके वापस कर दिया तथा कहा मैं तुम्हें इसके लिए 5 yen दे सकता हूं। वह कह रहा है, वह दुकानदार जो था, फल दुकानदार जो था, वह बोला रोब के साथ। उस चपरासी उसको देखा और रोब के साथ उसको क्या कर दिया? उसको लौटा दिया और बोला कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसका 5 yen ही दे सकते हैं। नेक्स्ट 36। द पोटर वाज एज टॉन्टेड स्कूल प्यून। चपरासी उसकी बातों से आश्चर्यचकित हो गया। बट बीइंग क्वाइट एंड एस्ट्यूट ओल्ड मैन, किंतु वह एक चतुर वृद्ध आदमी था। पोटर के बारे में कहा जाता है। रिप्लाइड कॉली, अतः उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया I certainly wouldn't part with it for that। मैं निश्चित रूप से
उतनी राशि के लिए इसे अलग नहीं रहूंगा, अर्थात वह अत्यंत छोटी राशि अपने गार्ड फल के लिए स्वीकार नहीं है। द डीलर इमीडिएटली राइज हिज ऑफ 10 to 10 बट द पोटर वाज स्टिल एडवांट। दुकानदार ने दिए जाने वाली राशि को बढ़ाकर 10 एन कर दिया, किंतु चपरासी अभी भी अपनी बात पर दृढ़ था, अथवा चपरासी दुकानदार द्वारा प्रस्तावित बढ़ी हुई राशि पर भी अपने गार्ड को बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कह रहा है कि नहीं, 10 एन जब देने के दुकानदार तैयार हुआ तब पर भी चपरासी ने तैयार नहीं हुआ, कहा कि नहीं 10 एन में भी हम नहीं बेचेंगे। नेक्स्ट 37 नंबर, इन द एंड द क्यूरो डीलर्स हैड टू पे 15 एन फॉर द गार्ड। अंत में दुकानदार फल विक्रेता को गार्ड के लिए 50 एन देनी पड़ी। द पोटर लेफ्ट द शॉप डिलाइटेड एट हिज लक। चपरासी अपने भाग पर प्रसन्न होकर प्रसन्न मुद्रा में दुकान से बाहर के आया। इट वाजंट ऑफ्टेन दैट द टीचर्स गेव वन फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू ए ईयर्स वेज। यह बात प्रायः नहीं थी कि अध्यापक महोदय ने किसी को उसे 1 वर्ष के वेतन के बराबर एक मुफ्त उपहार दिया था। अध्यापक ने उस एन को 1 वर्ष के वेतन के बराबर, 1 वर्ष में जितना उसको वेतन प्राप्त होता है उसके बराबर यह क्या दिया था, एक उपहार में दिया था। ही वाज सो क्लेवर एज नॉट टू मेंशन द मैटर टू एनीवन। चपरासी इतना अधिक चतुर था कि उसने इस बात को किसी को सूचित नहीं किया। एंड नाइदर सेवी नॉर द टीचर इवन हैड हर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द गार्ड। सेवी एवं अध्यापक में से किसी को यह ज्ञात नहीं हुआ कि उस गार्ड के साथ क्या बातें हुई, अथवा गार्ड के संबंध में सेवी अथवा अध्यापक के कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ, कोई पता नहीं चला। यस द पोटर वाज द क्लेवर। निश्चित ही चपरासी चतुर था, बट ही वाज नॉट क्लेवर इनफ। किंतु इतना अधिक चतुर नहीं था। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट दिस सेम गार्ड would be passed won by the Curo dealer to a wearly collector in the district for 600 yen। वह जरा भी कल्पना नहीं कर सका कि इस गार्ड को फल विक्रेता जिला के एक धनवान संचयकर्ता अथवा संग्रह को 600 येन में हस्तांतरित करेगा। उसको वह यह नहीं सोचा कि हमसे ही ले रहा है 50 येन में, लेकिन यह कहा कर रहा है कि जिला के धनवान या संचयकर्ता संग्रह को यह जो तुम्बा जो है 600 येन में देगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेबी इज नाउ इंटरेस्ट इन हिज पिक्चर्स। सेबी अब चित्रों में व्यस्त रहता है, अथवा सेबी अब चित्रकला में अभिरुचि लेने लगा। उसके बाद जो था सेबी चित्रकला में काफी रुचि लेने लगा। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस आइदर टुवर्ड्स द टीचर और टुवर्ड्स हिज फादर who smoothed all his precious guards to pieces। वह अब जरा भी कटुरता अपने अध्यापक अथवा अपने पिता के प्रति उसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, जिन्होंने उसके बहुमूल्य गार्ड को अनेकों टुकड़ों में ध्वस्त कर दिया है। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, 8 ग्रेजुअली हिज फादर हैज बिगन टू सोल्ड हिम फॉर द पेंटिंग पिक्चर्स। फिर भी उसके पिताजी ने उसे चित्रकारी यानी चित्रों की पेंटिंग करने के लिए प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया है, अथवा अब भी उसके पिताजी ने उसे चित्रकारी अथवा चित्रों की पेंटिंग के लिए झिड़कना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन उस समय में वहां तक पहुंच गया, लेकिन तब पर भी उसके पिताजी जो थे उस चित्र की पेंटिंग का से वह नाखुश रहते थे। थैंक यू। इस वाक्य का, इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 जो था द आर्टिस्ट, ये आज खत्म हुआ। एक एक लाइन बताया गया है, गौर से देखिएगा, और इसका समरी भी डाला जाएगा, समरी भी बताया जाएगा, समरी का भी हिंदी बताया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव भी नेक्स्ट दिन डाला जाएगा। फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम आप लोग से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।